कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ। आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगें इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। ये कब्जे वाली चीज है, ये राजशाही के प्रतीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, ये सर्वथा अनुचित है। मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा, 48 घंटे अपनी हठधर्मिता छोड़िए। ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नई संसद के उद्घाटन पर विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां अपने ही जाल में घिर गईं? क्या सेंगोल स्थापित करने को लेकर अब मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक में विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी है? क्या मोदी से नफरत है, इसीलिए नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया जा रहा है? और भाई सवाल तो ये भी है कि 28 मई को जब नई संसद भवन का उद्घाटन होगा, मंत्रोच्चार के बीच सेंगोल स्थापित होगा, मोदी हवन पूजन करेंगे, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? और सवाल तो यह भी है कि सेंगोल सावरकर के बीच सनातन की चर्चा हो रही है, तो इसी बात से विरोधी डर रहे हैं क्या? लेकिन सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, देश की नई संसद की तस्वीर, स्वतंत्र भारत के संसद की तस्वीर, आधुनिक सुविधाओं के हिसाब से नई संसद की तस्वीर। इन तस्वीरों को बार बार देखिए, गौरवान्वित होइए, क्योंकि स्वतंत्र भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से इस इमारत को खड़ा किया है, लोकतंत्र के इस मंदिर को खड़ा किया है। और मैं चाहता हूं कि देश की सभी विरोधी पार्टियां जो कह रही हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, जो कह रही हैं कि साहब हम इस उद्घाटन में नहीं पहुंचेंगे, वो सोचे कि किस ऐतिहासिक पल को वो गंवा रही हैं। कितना अच्छा होता, कितनी खूबसूरत तस्वीर होती कि सारी पार्टियां जो भी उनके सवाल हैं, मतभेद हैं, उन सवालों के साथ पहुंचती 28 तारीख। इस ऐतिहासिक पल का गवाह होती, इस संसद के उद्घाटन के मौके का गवाह बनती, तस्वीरें खिंचाती और गौरव होती कि भाई ये नए भारत की, स्वतंत्र भारत के संसद की तस्वीर है। लेकिन सोचिए पार्टियां क्या गवा रही हैं, ये उन सभी विरोधी दलों को सोचना चाहिए। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल बहिष्कार पर अड़े। इस बीच नए संसद के उद्घाटन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर बहिष्कार करने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से ही साफ इनकार कर दिया। लोकसभा सचिवालय सरकार को निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। समझ में नहीं आता कि याचिका दाखिल करने के पीछे मकसद क्या है। कोई मेरिट नहीं, हम हस्तक्षेप करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। याचिका का आर्टिकल 79 से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई कनेक्शन नहीं मिला जिसका जिक्र याचिकाकर्ता कर रहे थे। याचिकाकर्ता वकील जया सुकीन को कोर्ट ने फटकार भी लगा दी और यह कह दिया कि यदि आप बहस करना जारी रखते हैं तो चेतावनी है कि हम भारी जुर्माना लगाएंगे। यह बात कहनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद याचिका खारिज हो गई। लेकिन यह तस्वीर आप बार बार देखिए, देश की नई संसद की तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर आपको देखने को मिल रही है। कांग्रेस बहिष्कार के लिए 21 पार्टियों को जोड़ पाई है, लेकिन मोदी सरकार के साथ 25 पार्टियां समर्थन में खड़ी हैं और वो सभी पार्टियां इस नई संसद के उद्घाटन पर मौजूद रहेंगी, ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगी। अब बीजेपी आक्रामक मूड में है। संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। गृह मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के बहिष्कार से कुछ नहीं होने वाला, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता।
पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। विपक्षी दलों के संसद भवन के उद्घाटन पर बहिष्कार करने पर अब बीजेपी चौतरफा चोट कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर विपक्ष से अपने फैसले पर पुनर्विचार की बात कही तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व पर ऐसा करना बिल्कुल सही है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। कांग्रेस आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पर आ गई। इसी के बहाने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तंज कसते हुए हमला बोला। सुनिए। जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। वक्त आता है तो मुखौटा, तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा। हम फिर से मांग करते हैं कि आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगें इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। कांग्रेस नए संसद के उद्घाटन का विरोध कर रही है। अब आजादी के प्रतीक सेंगोल को लेकर भी कह रही है कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस नेता तो इसे काल्पनिक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज वो दस्तावेज भी सामने रखे जो सेंगोल की कहानी को बयां कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने टाइम मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट शेयर की है। यह रिपोर्ट 25 अगस्त 1947 को छपी थी, जिस नेहरू जी को सेंगोल सौंपने जाने की पूरी कहानी लिखी गई। सर सेंगोल पर सवाल था। नहीं सेंगोल पर नहीं है। ये आप विषय पर पूछिए, विषय पर पूछिए। कोई डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। विषय पर पूछिए, विषय पर पूछिए। जो कॉलोनियल माइंडसेट में अभी भी लिप्त हैं, जिनके लिए राजनीति का मतलब परिवार नीति है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर के इस सिंबल को भारत की संवैधानिक धरा पर क्या ये सिंबल विशेषता रखता है, इसको और न्याय संगत तरीके से
इतिहास के इस पन्ने को वर्तमान में उजागर करने की सरकार के प्रयास के ऊपर राजनीति करेंगे, ये उनका स्वभाव है, ये उनका अधिकार है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये होगा कि मोदी से घृणा, इसीलिए क्या नई संसद के बहिष्कार की बात सामने आ गई। सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, तब भी क्यों नहीं समझ में आ रहा। और सवाल ये कि सेंगोल, सनातन और सावरकर की भी चर्चा हो रही है, इसीलिए विरोधियों को डर लग रहा है क्या। और सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि 28 मई को पीएम मोदी हवन करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, अब्बास हैदर जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आसिफ सोहेल हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले प्रदीप जैन जी मैं आपसे आता हूं, नई संसद की पहली तस्वीर आ गई है, आप लोगों को लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा मौका आप लोग छोड़ रहे हैं, ऐतिहासिक मौका। पवन खेड़ा ने कहा 9 साल पीछे कहा, 900 पीछे कहा। भाई 75 साल पहले क्या हुआ था आजादी के समय, कैसे सेंगोल सौंपा गया था, ये सारी बातें। देखिए राकेश जी जी आवाज आ रही है आपकी? आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये सेंगोल जो है ना, ये धार्मिक और पवित्र चीज नहीं है, ये राजशाही और एक हट धर्मता का प्रतीक है। और उन प्रतीकों को आप राजशाही कैटेगरी से निकालकर धार्मिक बताने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये सेंगोल देश की नई संसद में लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक न थी और न बनेगी। तो फिर पंडित नेहरू जी ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? वो राजशाही लाना चाहते थे क्या? आपको ऐसा लगता है क्या वो लोकतंत्र के पैरोकार नहीं थे क्या? जी क्या राकेश जी? पंडित नेहरू जी ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया था आजादी के समय? वो लोकतंत्र के पैरोकार नहीं थे क्या? एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके उसको म्यूजियम में रखना एक अलग विषय है। क्यों अलग विषय है? अगर आपको लगता है प्रदीप जी, अगर आपको लग रहा है कि ये राजशाही का प्रतीक है, तब तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि पंडित नेहरू तो कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में राजशाही आए। वो तो चाहते थे कि स्वतंत्र हो, लोगों के द्वारा शासन हो, तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो तब तो बड़ी गलती हो गई। करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के अंदर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पंडित नेहरू ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया वो दिया हुआ है। अच्छा चलिए, कभी भी उसका इस तरह से प्रस्तुतिकरण हो वो एक बात और बता दीजिए प्रदीप जी, फिर मैं शलभ भाई के पास जाता हूं। एक चीज और बता दीजिए, पंडित नेहरू जी को ये दी गई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो भी आप परिभाषा दे रहे हैं क्यों एक्सेप्ट किया साहब? ये सेंगोल था सिंबल के तौर पर पावर ऑफ ट्रांसफर के लिए, तो म्यूजियम में उसका लेबल क्यों नहीं रखा? क्यों बता दिया कि नेहरू जी की तो घूमने वाली छड़ी है, गोल्डन छड़ी? आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि वर्तमान में इसको जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। आज एक गोल्डन वॉकिंग स्टिक, जो देश गोल्डन वॉकिंग स्टिक लिखवा दी जाए और आप कहें कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। शलभ मणि, ठीक है सर, आपने बोला। शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, पहले कह रहे हैं राजशाही का प्रतीक। मैंने पूछा फिर पंडित नेहरू ने एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए ऐसा राकेश जी कि जिनके अतीत में बहुत कुछ खराब हुआ होता है, उनको हमेशा अतीत पर बात करने में डर लगता है। बार बार इनके नेता कहते हैं कि आप पीछे मत जाइए, पीछे बात मत करिए। पीछे ऐसा कौन सा कुकृत्य किया है कि आप पीछे की बातों पर चर्चा करने से घबराते हैं? और फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप सेंगोल को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सेंगोल से नफरत क्या आपको? क्या उस पर नंदी जी नजर आते? ये आपको समस्या है? दरअसल राकेश जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा निर्णय दिया, कितनी अच्छी बात कही। और यही सुप्रीम कोर्ट जिसको लेकर आजकल बड़े उत्साहित रहते हैं ये लोग, कांग्रेस के हमारे साथी बड़े उत्साहित रहते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर कि न्यायपालिका का सम्मान करिए, न्यायपालिका का सम्मान करिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से खदेड़ा है पूरे देश ने देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने आपके टीवी चैनल पे सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम तो सुनना भी नहीं चाहते, कौन ये सब चीजें लेकर आता है। तो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है सुप्रीम कोर्ट में याचिका कराने से लेके, और जो कुछ भी इस देश के खिलाफ हो सकता है आज बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ता है। मैं प्रदीप जैन आदित्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे अच्छे मित्र हैं, मैंने पत्रकार के तौर पर इनको कवर किया है,
बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज एक ऐसी पार्टी में है कि जिस पार्टी को भारत की तरक्की, भारत का विकास बर्दाश्त नहीं हो पाता। चाहे वो संसद भवन अगर बन रहा हो तो आज एक तरह से हवन होगा, तो इनके हवन में कौन से लोग तिलमिला रहे होंगे वो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हताशा है कि इस देश में गृह युद्ध क्यों नहीं हो रहा, इस देश में लोग भूखों क्यों नहीं मर रहे हैं, इस देश में एक दूसरे को मार काट क्यों नहीं कर रहे हैं। 370 पाकिस्तान एक शलभ जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं प्रदीप जी, मैं उसको एक चीज ऐड कर देता हूं। प्रदीप जैन जी, मैं आपको समय देता हूं। रुक जाइए अरे प्रदीप जैन जी, मैं आपको समय दूंगा, एक बार शलभ मणि की बात पूरी हो जाए, राकेश भाई बोलने मैं उनके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। बोलने दीजिए, शलभ मणि अपनी बात जल्दी पूरी करिए। बोलने दीजिए प्रदीप जी, देखिए बोलने दीजिए, इतनी वैचारिक स्वतंत्रता दीजिए कि जो बातें सबके सामने। मैं आपको उदाहरण देता हूं ना कि जब हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों की कुटाई की तो आपके नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि चाइना के सैनिकों ने भारत के सैनिकों की पिटाई की, और पूरी देश में दुनिया में क्या मैसेज गया कि भारत की सेना कमजोर है। जब धारा 370 पे मैं आपसे प्रदीप जैन आदित्य जी आपसे पूछता हूं, विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, आप झांसी के रहने वाले मेरे मित्र हैं, हृदय पे हाथ रख के बताइए कि जब 370 हटी तो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। लेकिन जो भाषा इमरान खान की थी ट्वीट पर, वही भाषा राहुल गांधी की थी। कौन गद्दार है? इमरान खान की जो भाषा बोलने वाला व्यक्ति है उसको कैसे मान ले वो इस देश से प्यार करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उनको सबक सिखाया, तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर पूरी दुनिया के सामने भारत की सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का प्रयास किसने किया? ठीक है, तो आप है, आप देखिए संसद भवन बन ठीक है। शलभ मणि जी, मैं एक बार सबके पास चला जाऊं। राकेश भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, एक 10 सेकंड राकेश भाई, कल को ये भी कहेंगे कि मोदी जी ने सेंगोल रख दिया इसलिए भाजपा फिर चुनाव जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कह सकते हैं। जैसे ईवीएम पर आरोप लगाते रहते हैं और कुछ बोलते रहते हैं, तो कल तो बोलेंगे कि वो सेंगोल रखा था इसलिए भाजपा जीत गई। ये वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रदीप जैन जी, ठीक है, अच्छा जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन्होंने जो बात कही है विषयांतर होते हुए मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। अभी इनके बजरंगबली का अपमान जनता को पसंद नहीं आया, और कर्नाटक में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान श्री हनुमान का अपमान किया, वहां वहां इन्होंने मुंह की खाई। 18 जगह गए तो 16 जगह हारे। और जिस तरह ये चाइना की बात कर रहे, धारा 370 की बात कर रहे, मत लेकर जाइए प्रदीप जैन जी। सर मैं बिल्कुल नहीं, मैं शलभ भाई को भी रोक इसीलिए रहा था। सर नई संसद पर सेंगोल पर चर्चा हो रही है, उसी पर आप रहिए। कहां चीज पहुंच गए सर? गौरवान्वित होइए, तस्वीरें बार बार दिखाइए, इसीलिए हमने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार रख दी है। नई संसद की सबसे पहली तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के लोग भी देखते रहें और डिबेट भी सुनते रहें। अब्बास हैदर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले एक बाइट सुनवाना चाहता हूं। बाइट आप ही के पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन साहब, जरा वो बयान सुनवाइए, फिर मैं अब्बास हैदर के पास जाऊंगा। हमारी इस पार्टी की आदत सी पड़ गई है कि हर मामले में ये क्रेडिट लेते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, नॉर्मल सी चीजों के लिए भी। आपने पिछले दिनों देखा कि कोविड की वैक्सीन बनी, पहले भी हमारे बचपन में चेचक के टीके लगे थे, हमने तो किसी प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों की लैब में जाते नहीं देखा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे साइंटिस्टों की लैब में चले गए ये शो करने के लिए जैसे वो खुद बनवा रहे हैं इसको। आपने देखा कि हमारा एक मिशन मार्स था, जिस वक्त लैंड करने वाला था हमारा एपरेटस, उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, साइंटिस्ट बेचारे घबरा गए और वो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो आखिर ये क्यों करते हैं इस तरह की बातें? इन सब चीजों को राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश की चीजें हैं। अब्बास हैदर, इतनी नफरत कहां से लाते हैं, इतनी घृणा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से? इसीलिए फैसला ले लिया कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं पहुंचेंगे। देखिए, नफरत तो बिल्कुल, नफरत की तो कोई जगह नहीं है मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, निश्चित रूप से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन मसला संसद भवन का नहीं है। जब आप संसदीय मूल्यों में विश्वास नहीं रखते तो संसद भवन के उद्घाटन के नाम पे ढकोसला। अच्छा, मसला संसद भवन का नहीं है। स्वतंत्र भारत में आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नई संसद भवन बनी, तो सर मसला तो संसद भवन का ही है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी है, कल कोई और होगा, तो मसला तो संसद भवन का ही है। दे दीजिए, पूरी बात रख मैं आप ही के पास हूं सर, सारी बातें सामने मुझे आ आपकी बात अच्छी नहीं लगी कि मसला संसद भवन का नहीं है, तो मसला संसद भवन का ही है। नहीं लगता
राकेश भाई, मुझे ये भी नहीं लगता कि ठीक है, देश के जो सर्वप्रथम नागरिक है उनको आपने निमंत्रण नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। जो राज्यसभा के सभापति उनको आपने नहीं निमंत्रण दिया, कोई बात नहीं। जो संसद के 3 अंग हैं, तीसरे अंग का जो खुद राष्ट्रपति होता है उनको आपने नहीं निमंत्रण दिया, कोई बात नहीं। मसला ये है कि आपने संसदीय मूल्यों की धज्जियां उड़ाई है। अगर आप देखें तो जो ऑर्डिनेंस है संसद में वो दुगने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। पहले 1 वर्ष में 7.9 ऑर्डिनेंस पास होते थे, अब 16 हो चुके हैं। अगर आप देखें तो 4 साल से लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए। अगर आप मतलब समाजवादी पार्टी इसलिए बहिष्कार कर रही है कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ गई, इसलिए बहिष्कार नहीं कर रही है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। मैं ठीक हूँ, बीच मत टोकिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं। मैं बस चाहता हूं दर्शकों को चीजें क्लियर करता चलो। समाजवादी पार्टी बहिष्कार इसलिए कर रही है क्योंकि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ गई और ये समाजवादी पार्टी के हिसाब से संविधान के खिलाफ है। अरे संसदीय मूल्यों की लगातार हत्या करते आए हैं। आप देखिए कहां पे आप संसदीय, कौन से आप विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते हैं, आप झूठी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं। आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, ये आपकी मानसिकता समय समय पे दिखती है। और संसदीय मूल जो है, जो हमारे संविधान के मूल है, उनकी हत्या कर रहे हैं आप। फिर आप उद्घाटन के नाम पे आप नाटक ड्रामा कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए जब कोविड का समय था, जब देश जो है ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए त्रयमाम कर रहा था, तब जो है एसेंशियल सर्विसेज में संसद भवन बना। 14,000 करोड़ के करीब हमारे देश। अरे ये तो देश की संसद बनी, हैदर साहब, ये तो देश की संसद बनी। उसी कोरोना के समय में एक शीश महल भी बना। अरे जिस पर आप लोग नहीं बोल पाते। एसेंशियल सर्विस थी ये, क्योंकि कैसे धज्जियां उड़ी नियमों की 2024 में ये और उस दौरान पेपर में क्या क्या कैसे शपथ जो ली गई, उस शपथ को भी तोड़ा गया, उस पर नहीं बोलेंगे। इसीलिए संगोल वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी आपके हिसाब से। अरे राकेश भाई, संगोल क्यों लाया गया ये तो सुन लीजिए। संगोल चलिए मैं आता हूं सर, गया है कि चोला और तमिल कल्चर में संगोल सत्ता हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल होता है। पहले ये सवाल कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए अब्बास हैदर साहब, कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए कि उस समय पंडित नेहरू ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया था। पहले ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए। नहीं, अगर एक्सेप्ट करते तो ये चर्चा नहीं हो रही होती। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर। अवनिजेश जी, क्या आपको अब्बास हैदर साहब की बात समझ में आई? कभी कह रहे हैं कि चलो राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, वो भी ठीक है, फिर कभी ऑर्डिनेंस पर आ जा रहे हैं, कभी कहीं और आ जा रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है। पहले मुद्दा यह बनाया गया कि इसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज भी कर दी। न सिर्फ खारिज की, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस टोन में खारिज की, वो अब्बास हैदर साहब, उसके बाद आप कम से कम ये संविधान और संवैधानिक प्रोटोकॉल और संवैधानिक मर्यादाओं की बात कृपा करके मत करिए। कम से कम वो संवैधानिक मर्यादाओं में सुप्रीम, अरे भैया मैं बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। आप सुन लीजिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ। तो राकेश जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि संविधान के उस 79 या संवैधानिक प्रोटोकॉल, संवैधानिक मर्यादाओं की बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके बाद किसी को हक नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी उंगली उठाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी कि वो आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए अब्बास हैदर साहब, इस चुनाव के समय में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस समय क्या क्या नहीं कहा गया उन्हीं महिला को। ऐसी घटिया टिप्पणी की गई, ऐसी घटिया टिप्पणी की गई, सब यशवंत सिन्हा के पीछे ऐसे लग गया किसी भी तरीके से इनको हरा दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं हरा सकते थे। भैया देखो, बीच में बोलोगे ना, मैं ऐसा है कि फिर अगर अब्बास साहब सुन तो लीजिए ना। भैया राकेश सुन लीजिए, अब्बास हैदर सुन लीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए। आसिफ सोहेल भी अभी इंतजार कर रहे हैं। सर रुक जाइए सर प्लीज, सभी इंतजार कर रहे हैं, समझा करिए। ये वो व्यक्ति हैं अब्बास हैदर साहब जिन्होंने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना भाइयों, मैं भी नहीं लगवाऊंगा। 160 देश मांग रहे हैं और आज पैर छू रहे हैं उसके लिए। हमने तो कि बचा लिया हमें। ये वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का, उस पार्टी का व्यक्ति है जिसके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं ये वैक्सीन मत लगवाना। 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 2 डबल वैक्सीन ली है, जिसकी वजह से WHO तक ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेहतर कोविड की अगर कहीं प्रबंधन हुआ है तो भारत में हुआ है, इतने बड़े देश में। मैं देख रहा था कि पहाड़ के ऊपर जाकर के जहां सिर्फ अकेला घर है, वहां पर 4 लोग रहते हैं परिवार के सदस्य, 6 लोग कोविड वाले लगाने गए वैक्सीन। ये है भारत की। ठीक है आसिफ सोहेल, अरे रुक जाइए अब्बास हैदर साहब, बार बार नहीं मुझे टोकना अच्छा लगता है, प्लीज। आसिफ सोहेल, ऐतराज किस बात से है सर?
समाजवादी पार्टी के सुर आज कुछ और नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बातें कुछ और हो जाती हैं। ये सिर्फ अपनी सियासत तलाशनी है, 24 के लिए प्लॉट तैयार कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि एक बेहतर मौका गंवा रहे हैं? सेंगोल परंपरा का हिस्सा है, उसके नाम पर उसकी अलग व्याख्या धार्मिक उसे बता रहे हैं। सर मैं इसका जवाब दूंगा। सर देखिए, एक तो पार्लियामेंट के लोकसभा के कस्टोडियन होते हैं उसके स्पीकर। देखिए, मोदी जी अपने जाति मिल्कियत से ये पार्लियामेंट नहीं बनाए हैं, ये जनता के पैसों से बनाए हैं और संविधान पे चलता है मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, और मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है। तो ये आप क्लियरली थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, आर्टिकल 1 का वायलेशन है। इसे इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ लोकसभा के, सुनिए सर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब कर सकते हैं, उनसे तो उन्हीं स्पीकर ने, देखिए आसिफ सोहेल साहब, उन्हीं स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है साहब, मेरी बात, कि साहब आप आइए करिए, मैं आप ही के पास हूं, सुनिए, मैं सिर्फ आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर रहा हूं। उन्हीं स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है कि आप आइए करिए। मैं बोल रहा हूं उसका जवाब। ठीक है सर, देखिए मोदी जी की अपनी जाति दावत नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। तो मैं कब कह रहा हूं जाति दावत है भाई? तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की, अरे आसिफ भाई, उन्हीं स्पीकर जिनको आप कस्टोडियन बता रहे हैं, उन्हीं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इनवाइट करें, इनॉग्रेट करें, सर उनको इनवाइट किया। सर ये वो मुल्क का, देखिए हम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, मोदी जी अपने पर्सनल शख्सियत पे वो मोदी हो गए, मगर हमें एक प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान की इज्जत करने वाला, वो होना चाहिए, ना कि अपना एक जो एजेंडा लेकर। सुनिए, हर जगह पर हम बढ़ जाएंगे, हर जगह पे हम कैमरे के सामने आ जाएंगे, हम हर जगह पे हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं होगा। इसे सीधा स्पीकर से इनॉग्रेशन कराना चाहिए। आसिफ भाई सुनिए ना, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सभी पार्टियां आ जाएं, सभी पार्टियां आ जाएं, कैमरे के सामने सभी आ जाएं, सभी फोटो खिंचवा लें, देखो हम देश की नई संसद में है। किसने रोका है भाई? सरकार अभी भी कह रही है। अरे सर, एक बार फिर अपील करिए, आ जाए, सभी फोटो खिंचवाएंगे, सबको मौका मिलेगा देखिए फोटो खिंचवाने का। रुक जाइए, एक छलमणि का जवाब, फिर ब्रेक लेना है सर, चर्चा जारी रहेगी। छलमणि आप सुनिए, ठीक है, सुनिए, पहले मेरी बात खत्म करने दीजिए। राकेश भाई, एक बात कही जाती है कि दिए जलते हैं और दिल जलते हैं, अपना पर्सनल एजेंडा है, कहीं दिए, रोकिए राकेश भाई शांत कराइए, राकेश जी शांत कराइए, मेरी बात आने दीजिए। एक बात कही जाती है ना कि कहीं पर दिए जलते हैं और कहीं पर दिल जलते हैं, तो दिल जलाते रहिए, अभी बहुत मौके मिलेंगे। आज हवन हो रहा है, कल चालीसा होगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, आप तड़पते रहिए, आप फड़फड़ाते रहिए, ये देश संविधान के दायरे में चलेगा। बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोलने वाले लोग, ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट से चलमणि जी आपको रोकता हूं सर, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और इस सवाल के साथ कि जहां संविधान में भी अलग अलग भागों में अलग अलग पेज पर अमनिजेश जी बताएंगे ब्रेक के बाद किस तरीके से वैदिक काल, वैदिक परंपराओं का जिक्र है, प्रभु राम की तस्वीर है, कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, प्रभु कृष्ण की तस्वीर है, वहां पर कैसे वैदिक परंपराओं को नकार। चर्चा लगातार जारी है और तस्वीर भी हम आपको देश की नई संसद की पहली तस्वीर लगातार दिखा भी रहे हैं, ताकि आप बार बार देखिए, स्वतंत्र भारत की यह संसद है, भारत के स्वाभिमान को, संप्रभुता को दर्शाती हुई। अमजद जी, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं, जिसका जिक्र, जो सवाल मैंने छोड़ा था पहले, सेंगोल की चर्चा, सावरकर की भी चर्चा हो गई, उसी बहाने इस देश की पुरातन संस्कृति क्या रही है, इस बात की भी चर्चा हो गई। क्या आपको लगता है कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, शायद इसीलिए विरोध कर रहे हैं, जबकि संविधान के अलग अलग पेज, अलग अलग हिस्सों को जाकर देखिए किस तरीके से वैदिक परंपरा की भी मुहर है वहां पर। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, न सिर्फ संविधान के आरंभिक पृष्ठों में राम दरबार का चित्र है, नटराज है, और तमाम जगहों पर सत्यमेव जयते। कोई कहे कि भाई उपनिषद का वाक्य क्यों होगा, वैदिक ऋचाएं क्यों होंगी, तमाम सरकारी भवनों पर आपको देखेंगे कि संस्कृत का वाक्य, कोई ना कोई ध्येय वाक्य लिखा होगा, सेवा अस्माकम धर्मम, आर्मी के हेडक्वार्टर पर लिखा होगा। बात यह है कि जिस व्यक्ति को भारत की संस्कृति से कोई लगाव ना हो, अध्ययन ना हो, उसके बारे में जानकारी ना हो, वही लोग ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप जी उंगली भी उठा रहे हैं। प्रदीप जी, आपने सबसे पहले कहा राष्ट्रपति को करना चाहिए था, तो आप पहले आज सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का आधारशिला किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्यों किया? और वहां की राज्यपाल भी आदिवासी महिला थी।
वहां की आदिवासी राज्यपाल। मैं इस सवाल को लेकर जाता हूं, इस बात का जवाब दीजिए आज। प्रदीप जैन जी, इनकी बातों का जवाब, और उसमें मैं एक सवाल सर ऐड कर देता हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो खुलकर इस पर सरकार के साथ होना चाहिए था। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में बात हुई, शिवराज पाटिल ने सबसे पहले कहा था कि 2026 से पहले नई संसद बन जानी चाहिए क्योंकि उसके बाद सीटें बढ़ेंगी। सेंगोल पंडित नेहरू ने लिया था, धारण किया था, किया था, तो कांग्रेस को तो कम से कम बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए था। जी जी पांडे जी, मैं एक एक बात का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जो हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति है, उसके लिए प्रत्येक धर्म में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हुए हैं और आप धार्मिकता के आधार पर लोकतंत्र के ऊपर हावी नहीं हो सकते, और इसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने जो बात कही हमारे बहुत अच्छे विद्वान, पूरी मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा जो बंगाल है ये राजशाही का प्रतीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें सौंपी थी, तो क्या उन सब चीजों का सौंपी नहीं? अरे अरे प्रदीप जी, नहीं, अंग्रेजों ने नहीं सौंपी। बाकायदा तमिलनाडु के एक सुनार से, स्वर्ण से बाकायदा ऑर्डर देके बनवाई गई थी वो। बिल्कुल वहां पर उसको दिया माउंटबेटन को, उससे वापस लेके गंगा जल छिड़का तब नेहरू जी को दिया गया। ये ऐसी नहीं है कि जाके कोई गिफ्ट दे दिया, कोई घड़ी दे दी, कोई जंजीर दे दी, ऐसा नहीं है। नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। अंग्रेजों ने तो बहुत सारी चीजें दी थी, और जो बहुत सारी चीजें दी थी उनके बारे में अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अंग्रेजों ने जो बहुत सारी चीजें हैं नेहरू जी को दी, उसके बारे में यहाँ जिक्र भी नहीं किया जा सकता। प्रतीक है। अच्छा, आपको लगता है सेंगोल धार्मिक है? प्रदीप जैन जी, सर छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब, बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आपको लगता है सेंगोल धार्मिक है? आपको लगता है सेंगोल धार्मिक है प्रदीप जैन जी? श्रोता बन के बैठ जाता हूँ। आपको लगता है सेंगोल धार्मिक है? चैनल पे आपका आधिपत्य, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप ही के पास हूँ, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको लगता है सेंगोल धार्मिक है इसलिए म्यूजियम में रख दिया? प्रधानमंत्री कहते विदेश के अंदर कोई भी बात होती है तो विदेश मंत्री, ये अधिकारों का अतिक्रमण है। सर छोड़िए ना प्रदीप जैन जी, सर मत सिखाइए अधिकारों का अतिक्रमण देश को, दूसरी पार्टियों को, क्योंकि फिर कांग्रेस की सरकारों ने कैसे अधिकारों का अतिक्रमण किया, ये मैं सवाल पूछूंगा तो अवनीश जी और शलभ मणि लगातार बोलते रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का क्या प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के साथ में खड़े नहीं हो सकते थे? आज क्यों जिद भाई? छत्तीसगढ़ विधानसभा के आधारशिला रखने का कुछ तो जवाब दो ना। आप नहीं होगी, और नहीं जवाब दोगे। अगर मालूम पड़ा कांग्रेस मणिपुर का पूछूं तो आप क्या कांग्रेस का मणिपुर का भी पूछ लो आपसे? क्या आप मुझे बता दीजिए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस जो करती है क्या उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, उसका अनुसरण नहीं करती। कांग्रेस को उस पर आपत्ति जताने का हक नहीं है। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं ठीक है, आपने प्रदीप जैन जी आखिरी में बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस पार्टी जो करती है बीजेपी उसका अनुसरण करती है। क्या मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सब गलत किया? शलभ मणि त्रिपाठी। नहीं, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ चीजें नेहरू जी को दी थी। ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि अंग्रेजों ने तो पूरी की पूरी एक पार्टी बना के दे दी थी नेहरू जी को, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी थी। कौन नहीं जानता कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी थी जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करती थी। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग क्यों बौखलाते हैं? राकेश भाई रोकिए ना। प्रदीप जैन जी सुनिए सर, सबके नहीं रुक जाइए सर, अपनी बारी आने पर बोलिए। और दूसरे वक्ता बोल रहे हैं, कुछ बात गलत लग रही तो एक लाइन अपनी बात कहकर फिर शांत हो जाइए, लगातार नहीं बोलते हैं। चलो भाई अपनी बात पूरी करिए। क्यों बौखला रहे प्रदीप भाई? जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो भी जब डालते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की तो ए ह्यूम का नाम आता है, अंग्रेज का नाम आता है, तो स्वीकार करिए ना। मैं तो आप ही की बात को डिट्टो कर रहा हूं कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ दी, एक पार्टी भी बना के दी कि जाओ देश के लोगों को भरमाओ, हमारे इशारे पर चलो। और देखिए क्या कर किया, उसके बाद क्या किया, सुभाष जी के साथ क्या किया, तो उस पर चर्चा मत जाइए वरना आपकी कलई खुल जाएगी। और रही बात कि आप देखिए सबसे बड़ी बात राकेश जी कि कहते हैं कि राष्ट्रपति की बात करते हैं। आपको याद आता है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार अपना भाषण देने गई थी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या किया था?
एक वनवासी समाज से आने वाली बेटी जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया हो और जिसको प्रधानमंत्री जी ने लाके राष्ट्रपति की पद की प्रत्याशी बनाया, उनका पूरे चुनाव में विरोध किया, जितने षड्यंत्र कर सकते थे वो किया। खैर चलिए कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गई, एक वनवासी की बेटी, एक आदिवासी की बेटी जब पहली बार भाषण देने गई, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनके ऊपर कागज के गोले फेंके। आपको शर्म नहीं आती? गो बैक बिल्कुल कॉन्फिडेंस प्रयास किया। पिछड़े समाज से आने वाली बेटी का, एक आदिवासी समाज से आने वाली बेटी का, एक वनवासी समाज से आने वाली बेटी का कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेटी का आपने इस तरह अपमान किया, आपने कागज के गोले फेंके, उनको आपने हाउस के अंदर अपमानित करने का प्रयास किया। आप वनवासियों के विरोधी हैं, आप आदिवासियों के विरोधी हैं, आप दलितों के विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं, आप महिलाओं के विरोधी हैं, और इसीलिए आज आपकी हालत हो गई है। अभी इस तरह से करते रहिए, अभी आप देखते रहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्नाटक में आपको जवाब मिला, आप देश अरे सर छोड़ दीजिए, कर्नाटक से आगे बढ़िए, प्रदीप हो रहा है, कर्नाटक से आगे बढ़िए। अभी और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगले साल देश का चुनाव हो रहा है, उससे पहले प्रोग्राम के भव्य महल का भी उद्घाटन हो जाएगा। ये कोई राजशाही का प्रतीक नहीं है, लोकतंत्र में आपको आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नहीं पंडित करना चाहिए था, नहीं स्वीकार करना चाहिए था, राजशाही का प्रतीक है, और आप अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे। आदिवासी परिवार से आने वाली बेटी द्रौपदी मुर्मू पर कागज के गोले फेंकते थे आप, द्रौपदी मुर्मू पर कागज के गोले फेंकते थे आप, कोई कागज नहीं फेंके, लगाते थे, उनके खिलाफ आपने आपत्तिजनक प्रदर्शन किया। द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ आपको ये शर्म नहीं आती? क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं आती है, क्योंकि वो गरीब परिवार से आती है। गांधी परिवार क्या राजा परिवार है, क्या राज परिवार है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, जिसके प्रदीप जैन जी, गांधी लग जाएगा वो पहले नेता बन जाएगा। ठीक है, आता हूं। अब्बास हैदर, ये धार्मिक वाला ये एंगल है क्या? क्योंकि सावरकर की भी चर्चा हो गई है, अरुणजेश जी ने बताया कि कैसे भारत के संविधान में भी अलग अलग पेजों पर तस्वीरें हैं, प्रभु राम की, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे। आपने सेंगोल में धर्म का नजरिया खोल लिया, ये भाईचारा वाला इकोसिस्टम काम कर रहा है क्या? नहीं राकेश भाई, हम तो बहुत खुश हैं। शलभ भाई की जो पार्टी है उसकी दूरदृष्टि दिख रही है इसमें। 2024 की तैयारी अभी से कर ली है इन्होंने। तो आप भी करते, प्रयागराज तो मतलब आप ही 2024 तो संगोल बुलाया जा रहा है ना। चोला राज्य में क्या होता था कि जब राजा दूसरे राजा को जो है अपने राज्य का स्वामित्व देता था तो वो सेंगोल के माध्यम से देता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है स्वामी जी ने इस पर रिसर्च किया, ये आपस में इन्होंने तय किया कि 24 में, क्योंकि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, देखिए इतनी हड़बड़ी में क्या था उद्घाटन करना। अरे भाई पत्थर लगना लग जाने दीजिए राकेश भाई, लगा लेने दीजिए, उद्घाटन कर लेने दीजिए। मोदी नाम से नफरत। इसके बाद जो है अभी सेंगोल देंगे विपक्षी पार्टियों को। अरे तब तो खुश होकर के द्वारा, अरे ठीक है तरीके से मैं अब्बास हैदर आपकी बात समझ गया सर। तब तो विपक्षी पार्टियों को और खुश होकर पहुंचना चाहिए कि सेंगोल के बहाने सत्ता ही हस्तांतरित हो जाएगी, मोदी सत्ता से चले जाएंगे, तब तो और खुश होकर पहुंचना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। आसिफ सोहेल खुश बता रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहिष्कार सेंगोल की वजह से नहीं है, बहिष्कार इस वजह से जब आप तब तो सेंगोल पर नहीं बोलना चाहिए था सर। आपकी पार्टी के सांसद क्या बोल रहे हैं, जाकर पूछिए हसन साहब से। ठीक है आसिफ सर, रुक जाइए सर, पार्टियों ने, ठीक है अब्बास हैदर प्लीज आसिफ सोहेल भाई, ठीक है सर आसिफ सोहेल प्लीज, उनकी लगातार हत्या करी है। अगर समझिए अब्बास हैदर भाई प्लीज, आसिफ सोहेल को मैंने टॉस किया है सर, उनकी बात ठीक है। नहीं काम होता है आसिफ सोहेल, आपको लगता नहीं है बहुत बड़ी गलती हो रही है, ऐतिहासिक गलती हो रही है, ऐसा मौका नहीं जीवन में आने वाला है? सर मैं तो पहले आपको यही बोलूंगा, एज ए सिटीजन मैं भी इसका एक डेमोक्रेटिक वे से प्रोटेस्ट कर रहा हूं। इनॉग्रेशन का ये गलती प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंट आवाम के पैसों से बनाई गई है, ना बल्कि बीजेपी आरएसएस के। तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसको दिया गया उनसे इनॉग्रेशन करे, वो साथ में ठहरे, हम वो चीज को मानने के लिए तैयार है। पर वो सबको पीछे हटाकर कस्टोडियन जो है पार्लियामेंट के उनको हटा दे रहे हैं। फिर भाई बात आ जाती है, फिर मैं बोलूंगा जो कस्टोडियन है वही इनवाइट कर रहे हैं भाई, बड़ा हूं वही इनवाइट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आप आइए, अरे देश की नई संसद का उद्घाटन करिए, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं। अरे सरकारें आती जाती रहती है भाई, बीजेपी हमेशा नहीं सत्ता में रहने वाली है, कभी हो सकता है सरकार बदल जाए, देश की जनता तय करेगी कि दूसरी पार्टी आ जाए सत्ता में, वो लेकिन ये देश की संसद अपनी जगह रहेगी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर। इसलिए मैं फिर आप लोगों से कहता हूं, अपील करता हूं कि सर पहुंचिए, अपने सवालों के साथ पहुंचिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना।